कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम, और इसलिए 24/7 फॉर 2047। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में अब बस कुछ दिन या यूं कहें कुछ घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में खासकर यूपी की जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है वो सीटें पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखती हैं, जिसके चलते राहुल, प्रियंका, अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। यूपी में पहले चरण की चुनावी जंग के लिए सभी सियासी दलों के योद्धा तैयार हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं बीजेपी और इंडिया के नेताओं ने यूपी में डेरा डाल दिया है और शुरू कर दी है बयानों की बौछार। दरअसल पीएम मोदी के हालिया सियासी हमलों के बाद माना जा रहा था कि पीएम मोदी ने जनता के सामने विपक्षी दलों को बैकफुट पर धकेल दिया है, मगर सबको इंतजार था पीएम मोदी के दावों पर यूपी के लड़कों के पलटवार का। और ये पलटवार बिल्कुल सही वक्त पर गाजियाबाद से सामने आया है। राहुल और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़े हमले किए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो कर कांग्रेस सपा के गठबंधन इंडिया के लिए विजयी समीकरण साधने की कोशिश की है। इस बीच राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिलेश ने दावा कर दिया कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में पीडीए हराएगा। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद के मसले पर किए जाने वाले हमलों पर बीजेपी को एक खास संकल्प लेने की चुनौती दे डाली है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। अखिलेश के हमलों के बीच राहुल ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इस सियासी चक्रव्यूह के जरिए राहुल और अखिलेश दोनों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है और चुन चुन कर ऐसे मुद्दों को बुनाया है जो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड पर किए गए दावों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? कांग्रेस सपा के आरोपों पर बीजेपी ने भी मजबूत मोर्चाबंदी कर ली है। पीएम मोदी पूरे देश को बता रहे हैं कि जनता के सपने मोदी के संकल्प हैं। पीएम मोदी का कहना है कि मेरा हर पल देश और देश की जनता के नाम है। साथियों, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है। आपके सपने ये मेरा संकल्प है। और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम। और इसलिए 24/7 फॉर 2047। पीएम मोदी एक एक करके विपक्ष की जड़ें खोद रहे हैं तो वहीं विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में जब राहुल गांधी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे
तब अखिलेश बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के नामों पर मंथन कर बीजेपी के सियासी खेमे की नैतिकता को जनता की कसौटी पर तौल रहे थे। अखिलेश का साफ कहना है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन चुकी है। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखें। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल अखिलेश के सीधे हमले जारी हैं और यूपी के लड़के बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी लगातार विपक्षी नेताओं पर देश को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दी है। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी। छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। पहले चरण के मतदान से पहले सियासत गर्मा गई है। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी पहले ही तूफानी चुनाव प्रचार करके बीजेपी के लिए माहौल सेट कर चुके हैं। ऐसे में जब कांग्रेस सपा के नेताओं ने मोर्चा संभाला है तो पश्चिमी यूपी में हलचल बढ़ी है। सहारनपुर में इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी के रोड शो में बड़ी तादाद में भीड़ देखी गई है और प्रियंका ने बीजेपी को जमकर घेरा है। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है। थक गए हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते। देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है। रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है। किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चाहे कितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हो, पूरा ही नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं, अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से। क्योंकि जब बहुत सत्ता हो जाती है तो ये अक्सर होता है। विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी का साफ कहना है कि जो लोग 5 दशकों तक सत्ता में रहे हैं वो लोग ऐसे दावे करते हैं कि एक झटके में गरीबी को खत्म कर देंगे। ऐसी बातें सियासत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। जबकि बीजेपी अपने हर संकल्प को पूरा करती है, तभी बीजेपी मोदी की गारंटी के सहारे जनता को बता रही है कि बीजेपी में जो कहा गया है वो करके दिखाया गया है। वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। विपक्ष के महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दे पर सरकार से सवाल है और विपक्ष की कोशिश है कि सामूहिक तौर पर इंडिया के बैनर तले जो चुनौती एनडीए को दी जा रही है वो रंग दिखाए। और राहुल गांधी के अनुमान के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए लोकसभा चुनाव में 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई,
भागीदारी, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। बहरहाल चुनावी शोर और सियासी जोर आजमाइश जनता के बुनियादी मुद्दों पर हावी होती दिखाई दे रही है। ऐसे में यूपी की जिन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है उनमें सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर के नाम शामिल हैं, जहां के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जल्द ईवीएम में कैद होने जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसानों के साथ साथ क्षत्रिय समाज को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए पूरी जोर कवायद की जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।